हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत हॉरिबल इंसिडेंट है जो लाहौर में पेश आया है। 12 नवंबर का वाक़या है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक एक्सीडेंट का वाक़या जिसमें 14 साल का अफनान जो कि ड्राइविंग कर रहा था और एक गाड़ी को हिट करता है। ये सारा मामला क्या हुआ, ये कैसे पेश आया, रफ़ाकत साहब जिनकी फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया उन पर क्या बीत रही है इस वक्त, और सोचें ये हादसा हुआ कैसे। इस कहानी का खुलासा मैं आपसे करता हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसमें आपको डिटेल देता हूँ। होता यूँ है कि 12 नवंबर रफ़ाकत साहब अपनी एक फैमिली के वहाँ जाते हैं। वहाँ एक मैया का फंक्शन होता है, एक इवेंट्स होता है, तो उस पर ये शिरकत करती है ये सारी फैमिली। रफ़ाकत साहब की फैमिली जो थी ये वहाँ से जब फ्री होती है तो ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के टाइम ये वहाँ से फ्री हो के लाहौर डिफेंस फेज़ 7 से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते हैं, इनके पास 2 गाड़ी होती हैं क्योंकि इनकी फैमिली बड़ी थी। जो ज़्यादा फैमिली थी वो इस टाइम इनकी 2OD करोला में आ गई थी। 2OD करोला थोड़ा डाउन मॉडल था इनका, उसमें ये फैमिली सारी आ जाती है। इस 2OD करोला में कौन कौन बैठा हुआ था, इसमें 45 साला जो थी अहलिया थी रफ़ाकत साहब की, रुखसाना बीवी, और दूसरा जो बेटा था इसमें 27 साल का रफ़ाकत साहब का बैठा हुआ था वो था हसनैन, और उसके बाद 23 साला बहू और 30 साला सज्जाद इनका दामाद भी बैठा हुआ था इसमें, और 4 साला नवासी अनीबा, और 4 माह का एक छोटा बच्चा हज़ीफ़ा, वो भी इसी 2OD में था। अब ये कल्टस और ये 2OD आगे आगे जा रही होती हैं। अचानक थोड़ा सा आगे निकलते हैं धीमी स्पीड में तो एक शैतान आता है। वो छोटा अफनान 14 साल का, वो इनके बराबर गाड़ी करता है। वो देखता है इसमें कोई फैमिली बैठी हुई है, कोई लड़कियां बैठी हुई हैं इस 2OD में, तो उनको इस तरह ज़िग-ज़ैग कर आता है। पीछे ये सारा माजरा जो था, ये जो हुसनैन था, जो मतलब 2OD गाड़ी थी, उनके पीछे वालिद साहब वो सारा देख रहे होते हैं। इतनी देर क्या होती है, काफ़ी देर से माजरा चल रहा होता है, तो ये गाड़ी तंग कर रही होती है उनको। और इस गाड़ी में मज़ीद 4 लोग और भी सवार थे, जो जिसमें ये अफनान 14 साल का शैतान बच्चा बैठा होता। होता क्या कि ये गाड़ी स्पीड करता है हुसनैन अपनी 2OD को, और इस गाड़ी के आगे करके रोकता है और कहता है, हाँ क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों ऐसे कर रहे हो, जलील होने का दिल है, हमारे साथ हमारी फैमिली है, तुम क्यों गाड़ी को ज़िग-ज़ैग कर रहे हो, क्यों छिड़खानी कर रहे हो। इतनी देर में शर्मदगी का मुजाहरा थोड़ा सा किया इसने लड़के ने, 14 साल अफनान ने, और एंड में गाड़ी में बैठते हुए एक बात ज़ोर से क्या कही कि मैं देखूंगा तुम DHA फेज़ 7 तो क्या यहाँ वहाँ, तुम्हारी गाड़ी को मैं देखना क्या करता हूँ, मतलब तुम लोग इस काबिल नहीं रहोगे। खैर इस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया। रफ़ाकत साहब भी आगे थे सारी, मतलब कि उन्होंने रफ़ा दफ़ा किया क्योंकि बच्चा था, क्या कर सकता है। खैर इतनी देर में गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से तकरीबन 20-25 की स्पीड से जा रही होती है। 2OD जो थी इनकी, जिसमें हुसनैन बैठा था, चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, वो जैसे थोड़ा आगे जाती है तो मैकडॉवल्स के पास से एक स्पीड में गाड़ी आती है, नया मॉडल। वो गाड़ी 160 की स्पीड से इनको हिट कर देती है, अचानक इनकी साइड से हिट कर देती है। पता नहीं उसने कैसी प्लानिंग की हुई थी या क्या था। खैर उस गाड़ी ने हिट किया तो ये गाड़ी 4-5 प्लाटे खाती है, ये निकलबाजियाँ खा के जाके 80 फुट दूर गिरती है। तो इतनी देर में पीछे जो कल्टस में इनके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, रफ़ाकत साहब जो एडमन समझ लेंगे, फैमिली एडमन थे, वो भागते हुए जाते हैं, कहते हैं मेरी फैमिली के साथ क्या जुल्म हो गया। जाते हैं, देखते हैं गाड़ी में खून और सांसों की आवाज़ें आ रही थी, बोलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। पीछे उनकी जो बीवी थी वो आखिरी सांस ले रही थी और कटी फटी लाशें बन गई थी, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। रफ़ाकत साहब को समझ आ गई थी कि अब जो मैं हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, ये ख्वाब नहीं है। इतनी देर में रफ़ाकत साहब दूसरी गाड़ी की तरफ देखते हैं कि जिसने हिट किया वो क्या है, कौन है। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के देखते हैं ये तो वही शैतान है जिसने इनके साथ पंगा लिया था, जिसने इनको हुटिंग की थी, गाड़ी ज़िग-ज़ैग की थी और धमकी दी थी। अफनान साहब इतनी देर में चीखना शुरू हो जाते हैं। तो अफनान के साथ जो था, अफनान साहब के साथ एक बेटा भी था जो ड्राइव कर रहा था, और
बाकी 3 बच्चियाँ भी थीं इकल्टस में। वो जब देखते हैं और लोग आते हैं फिर इतनी देर में लड़के को मारना शुरू कर देते हैं, और जो 4 बीच में 2-4 बंदे और थे वो भाग जाते हैं इतनी देर में। अफनान कैच हो जाता है। अफनान को खैर जेल में लेके जाते हैं। इतनी देर फाकत साहब भी अपनी फैमिली के उसमें हो गए थे बेचारे, उनके साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उसके बाद अफनान बताता है जी मेरी ये गलती थी कि बस स्पीड ज़्यादा थी, इस तरह उस तरह गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में जंप से आई है, मतलब एक जंप था तो मेरी गाड़ी हिट हुई है। वो खैर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जस्ट एक्सीडेंट। लेकिन रफाकत साहब आए, उन्होंने कहा ये बच्चे ने पहले लड़ाई की और उसके बाद धमकी भी दी थी सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि इस बच्चे ने मान भी लिया था मेरी इनके साथ लड़ाई हुई थी। इसके एक बयान में भी आया था कि इनकी आपस में झड़प हुई थी, मुखालता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तफ्तीशी अफसर और SHO ने इनकी FIR फाकत साहब की दर्ज नहीं की। होता क्या है फिर, फाकत साहब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, अपनी फैमिली को इंसाफ करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। एट लास्ट मेहनत रंग लाती है, सोशल मीडिया तक बात पहुंचती है और वज़ीर आला पंजाब जो है इस टाइम मोहसिन नकवी, वो इसका एक्शन लेते हुए तफ्तीशी ऑफिसर को फ़ौरन मुअत्तल करवाते हैं और SHO को भी फिर उनकी FIR दर्ज करा के इस बच्चे पे एक्शन लिया गया है। इस टाइम जो इस बच्चे पे जो है दहशतगर्दी का भी पर्चा कट चुका है, और दूसरा इक़दाम कत्ल, एक्सीडेंट का तो है ही, बगैर लाइसेंस काफ़ी दफ़ात इस पे लग चुकी हैं बच्चे पे। और इस बच्चे ने भी आगे देखें क्या किया है, बच्चे ने अपने डिफेंस के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन अख्तियार किया है उसका रास्ता। वो ज़ाहिर बात है वो तो मिलेगी क्योंकि इसकी एज ही अभी कम है कि इसका रिमांड ना हो, ये ना हो, ये इन चीज़ों से बच जाए। ये बच्चा बाहर ज़ाहिर बात है निकल आएगा, लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके माँ बाप, जिन्होंने इसको गाड़ी दी, जिन्होंने आज़ादी दी, अपने मज़े की खातिर इसको क्यों घर से बाहर निकाल दिया? पीछे माँ बाप ने क्या करना था जो इसको बाहर निकाल दिया इन्होंने? तुम लोगों ने अगर जो कुछ करना है, प्राइवेसी है तुम लोगों की, तो इसको बाहर भेजते हो तुम रात को, ताकि ये बाहर अपना लगा रहे, हम अपना लगा रहे। क्या तुम बात तो जहन में कुछ भी आती है इस तरह की, लेकिन केस ही ऐसा इन्होंने कर दिया है। अब है क्या, पुलिस वालों पे भी जारी बात है, वो अमीर फैमिली है जो अफनान की फैमिली है, वो भी जारी बात है अंदर से कर रही है कोशिश कि उनका बच्चा बच जाए। तो लिहाजा हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी औलाद को मतलब ना दें गाड़ी। और ये लाहौर में भी इस टाइम लम्हा फ़िक्र है कि हर बंदा इस टाइम डरता है कि क्या हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई गाड़ी आके हिट कर जाए। बेशक वो बेचारे गाड़ी में हैं, वो तो जान से जाएंगे। लिहाजा अपनी हिफाजत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे शैतान जब आ जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे शैतानों को रोकने का यही तरीका है कि छोटी उम्र के जो भी हों ड्राइवर्स बच्चे, तो उन पे हैवी किस्म का चलान हो, इतना हैवी किस्म का चलान हो कि नेक्स्ट वो गाड़ी भी जो है ना उनकी चले जाए, गाड़ी भी हाथ से निकल जाए, ऐसा हैवी चलान होना चाहिए। लिहाजा थैंक यू, टेक केयर। मज़ीद अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।